स्वागत है आपका मधुकर स्टूडियो की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हमने ईजीएस को सीखना शुरू किया है। इसके पहले की क्लासेस में हमने क्लिप के ऊपर काम करना शुरू किया था कि हम क्लिप को कैसे टाइमलाइन पे ले आते हैं, कैसे उसके बीच में एडिटिंग करते हैं। और मैंने दो मोड के बारे में आपको बताया था। एक होता है रिपल मोड, एक होता है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में क्या होता है कि हम क्लिप को जब अंदर करते हैं, लेके आते हैं टाइमलाइन के ऊपर, तो क्लिपें आगे पीछे होती हैं। तो इंसर्ट मोड में जब हम दो क्लिप के बीच में कोई नई क्लिप लाते हैं तो उसके बीच में एक स्पेस बनती है। तो उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका होता है वो मैंने बताया था। और एक होता है ओवरराइट मोड। तो ओवरराइट मोड में हम क्या काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर शुरू हुआ था। हम इसको ओपन करते हैं, पुराने प्रोजेक्ट को सेम। एजेस जब एक बार बंद आप करते हैं दोबारा खुलता है तो थोड़ा सा समय लेता है। एजेस 10 के साथ ऐसा है, एजेस के पुराने वर्जनों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए कि पूरी हार्ड डिस्क सब कुछ पूरा चेक करता है, चेक करने के बाद खुलता है। तो लगभग ये 1 से 1.5 मिनट का समय लेता ही लेता है, चाहे कोई भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट करें। तब तक मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने टाइमलाइन का जिक्र किया था कि टाइमलाइन के ऊपर आप अपनी सारी की सारी वीडियो क्लिप्स को, सारी की सारी ऑडियो क्लिप्स को, सारे के सारे फुटेज को आप ला करके अरेंज करते हैं। इसको अरेंजमेंट क्लिप्स ऑन द टाइमलाइन कहते हैं, यानी क्लिपों को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सजाना या अरेंज करना कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि हम क्लिपों को साफ़ सुथरे ढंग से कहाँ कौन सी क्लिप रखनी है, कितनी हमारी ज़रूरत है फुटेज में प्रोजेक्ट के अनुसार, उन क्लिपों को अरेंज कर लेते हैं। जब एक बार ऐसा कर लेते हैं तो दूसरा काम हम करते हैं क्लिपों को थोड़ा सा पर क्लिप के ऊपर काम करके सजाने के लिए। देखिए ये मेरी टाइमलाइन खुल गई है। और जो दर्शक नए हैं या इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, हम एजेस के ऊपर शुरू कर रहे हैं प्रोफेशनली वीडियो एडिट करना। एक वीडियो 20 से 30 मिनट की ड्यूरेशन की होगी और इन डिटेल और डेप्थ जाके चर्चा होगी। आप आराम से बैठ जाएं, चाय वाय ले लें हाथ में और सुकून से सीखना शुरू करें। मेरी कोशिश है कि हम जैसे काम करते हैं आपको कुछ बता पाएँ। तो ये क्लिप है, पिछला काम हमने यहाँ पे किया था और इसके आगे हमें काम करना था। ये बिन है, बिन में हमने इंपोर्ट की थी, ये वीडियो हमने इंपोर्ट की थी, फिर ऑडियो कुछ इंपोर्ट की थी, फिर कुछ लोगो और फिर नया फोल्डर हमने बना कर रखा हुआ है। तो ये क्लिप हमारे पास जो है आई हुई है। जैसे इस क्लिप को हमें यहाँ पे ले आना है, तो हम एक क्लिप को अगर यहाँ पे लेके आते हैं, एक स्पेस बन गया, फिर यहाँ से हम अगर बैक स्पेस दबाते हैं तो ये क्लिप हमारे पास आ गई। ये देखिए ओवरराइट मोड है। ओवरराइट मोड में अगर कोई क्लिप डिलीट होती है, जैसे इस क्लिप को हमने डिलीट कर दिया, तो बीच में स्पेस बना हुआ है, ध्यान दें आप, ये स्पेस बना हुआ है, कंट्रोल जेड कर दीजिए आप। पीछे की क्लिप आगे नहीं आएगी, इसलिए इस जगह बन जाएगी। अगर यही चीज़, ये देखिए ओवरराइट मोड लिखा है, यहाँ पे रिपल ऑन है। अब अगर हम इसको रेड से ग्रीन कर दें तो ये देखिए इंसर्ट मोड हो गया। अब इसमें अगर इस क्लिप को डिलीट करेंगे ना, देखिए क्लिप नंबर 64 है, फिर 65 है, इसको डिलीट करेंगे तो 65 क्लिप आगे आकर के इसकी जगह को फुलफिल कर देगी। देखें ध्यान से, हमने डिलीट किया, अब देखिए यहाँ पे 65 आ गई। कंट्रोल जेड करके हमने आपको दिखाया, आपको देखिए 64 65 डिलीट किया, 64 को 65 इसकी जगह पे आ गई। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड। इंसर्ट मोड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? इंसर्ट मोड का उपयोग हम करते हैं जैसे इस क्लिप का ये वाला हिस्सा हमें कट करना है। मैंने बताया था 2 शॉर्टकट की, लास्ट का हिस्सा काटने के लिए M और शुरू का हिस्सा काटने के लिए N, ये। और हम ऐसा करते हैं क्लिपों को साफ़ सुथरे ढंग से अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे इस क्लिप का हम, ये हो रही पूजा और हमें यहीं से इस क्लिप को कट करना है, तो हमने N से काट दिया। फिर शुरुआत में हमें ये N से, तो ये हमने आपको M और N 2 शॉर्टकट की बताए थे वीडियो को अत्यधिक, जहाँ वीडियो लंबा हो रहा हो
जैसे इसको मुझे डिलीट करना है, हमने डिलीट किया, पीछे वाला क्लिप आगे आ गया, फिर इससे एन से शुरू से काट लिया। तो आप देख रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आप वीडियो को साफ़ सुथरे ढंग से नहीं अरेंज करेंगे, और थोड़ा एक्सपेंड करना है तो हमने इसको दबाया तो वीडियो थोड़ा एक्सपेंड होगा। एक सर्किल बन रही है, मतलब कह रही है कि ये चीज़ हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसा है, ये एम और ये एन। आप बोर हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा एक बार इस बार कर देंगे ना, तो फिर हमें कोई भी क्लिप अगर गड़बड़ होगी तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी क्लिप अगर, जैसे ये क्लिप अंडर है, क्लिप ओवर है, हमें पता चल रहा है। जब भी हम कभी कलर करेक्शन करेंगे तो हम, जैसे इसको हमने किया तो ये कलर करेक्शन हमारा हो गया, ये किया तो ये हमारा ओवर था, तो ये थोड़ा देखिए, अंडर के लिए हमने, अगर ओवर क्लिप हो तो हमने -5 रखा हुआ है, और ये हो तो देखिए हमने यहाँ पे ओवर के लिए +5 रखा हुआ है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, पिछली बार मैंने कलर करेक्शन थोड़ा सा बताया था, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये किया। तो आप देखिए, अब एक साथ कलर करेक्शन कर रहे हैं, क्लिपों के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। इससे नतीजा क्या होगा कि हमें अपने एक एक क्लिप के बारे में जानकारी होगी। अब ये क्लिप ओवर हो रही है तो हमने इसको, ये देखिए, क्लिप ओवर नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, जैसे पिछली क्लिप थी वैसी ही होनी चाहिए। ये क्लिप भी ओवर हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम क्लिपों के ऊपर काम करते हैं। अब जैसे इन सारे क्लिपों के ऊपर मुझे ये इफ़ेक्ट लगाना है, तो ये देखिए, इतने ऊपर हमने कलर करेक्शन कर लिया है। ये सब इकट्ठा किया, इसको हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये उठाया हमने, इसको ड्रैग कर दिया, इस क्लिप को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इसके आगे का हम बाद में एडिट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लड़की आ रही हैं। ये इतनी वीडियो का एक कार्यक्रम है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस सारी वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन करें, ठीक है। हमने देखिए एडिट में गए, हमने एड सीक्वेंस करके सिलेक्टेड बिग क्लिप कर दिया। ये सारी की सारी क्लिपें यहाँ पे एक बिन में आ जाएंगी। ये फिर बता रहा हूँ मैं आपको, राइट क्लिक किया, ये एडिट में गए, एड सीक्वेंस टू बिन, यहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी क्लिपें एक जैसी हो जाएंगी, एक क्लिप में आ जाएंगी। देखिए, Ctrl Z मैंने किया, ये जो चीज़ थी पीछे वाली आगे आ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता आ गया है, तो हमने इसको अब ओवरराइट मोड में कर दिया। इसको मैंने डिलीट किया, सिर्फ ये डिलीट होगी, और इस सीक्वेंस को जो हमने सिंगल क्लिप में बनाया था यहाँ रखा। अब मैं इसके आगे हटा रहा हूँ, अल्टर एस इसकी आगे हट गई, और इसको स्लो मोशन कर रहा हूँ, तो अल्टर ई, और 75% पे मैं स्लो मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी स्लो मोशन में चलेगी। देखिए, सिंगल क्लिक की वीडियो हो गई है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके ऊपर हम जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे,
तो एक गाना मैंने गणेश वंदना का लगा दिया है, ठीक है। मैं ऑडियो बंद करूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है। अब मैं कोई दूसरा गाना डालूँगा। जो रेडी टू यूज़ प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि कई सारी चीज़ें जो हैं बनी बनाई मिल जाती हैं। ये देखिए, मैं गया और ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट बने हुए हैं और क्लासिक ऑनलाइन प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट के अंदर गया और मैंने इंगेजमेंट का काम हम कर रहे हैं, तो हमें सगाई में ये गाने मिल गए हैं। जैसे ये गाना कि मैं डालना चाह रहा हूँ। मैंने ये गाना इंपोर्ट किया। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर इफ़ेक्ट लगे होते हैं, नीचे गाने लगे होते हैं। हमने शिफ्ट ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसमें गए और हमने इसको कंट्रोल भी किया। इसके ऊपर ओवरराइट हो गया तो कंट्रोल जेड करेंगे, 2V को सिलेक्ट करेंगे, यानी दूसरा हमने विजुअल लेयर सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल भी किया। और यहाँ पे आने के बाद इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे हम इसको सी से कट करेंगे। देखिए सी से कट हो गया, इसको हमने कंट्रोल, इसको कट कर लिया और कट करने के बाद ये हम यहाँ पे आए, ये रिप्लेस फुटेज का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, जब इसको रिप्लेस करेंगे ना तो ये चीज़ यहाँ पे एडिट होके आ जाएगी। देखिए, तो इसको कहते हैं वर्किंग विद द सीक्वेंस। अगर थोड़ी देर के लिए आजो खोलूँ, ठीक है, ये गाना यूज हो रहा है। ठीक, हो गया। और ये देखिए, रेडी टू एक प्रोजेक्ट में 3D इफेक्ट यूज हो जाते हैं। तो ये 3D इफेक्ट यूज हो रहा है और थोड़ा स्लो मोशन अच्छा लगता है। ठीक है, सारे गाने रेडी टू यूज होते हैं, आपको बस कॉपी और पेस्ट करना है और आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। तो मैं मैनुअल और प्रोजेक्ट बेस्ड दोनों एडिटिंग आपको बता रहा हूँ और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक गाना हमें और लगाना है। यहाँ पे कोई एक और रोमांटिक गाना हम लगाते हैं, देखें कौन सा गाना हमें अच्छा लगता है। हमने इसको उठाया और कंट्रोल भी किया और सेम प्रोसेस हम वही करेंगे। सी से कट हो गया, ये कंट्रोल, इसको कंट्रोल से कट भी होता है, कट किया। और ये देखिए, इसको जब डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ से, ये एक नया खुल के आ गया। यहाँ पर रिप्लेस फुटेज का ऑप्शन आता है और हमने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल भी करना है, यानी वो प्रोजेक्ट वो कट किया उतना टाइमलाइन हमने यहाँ पे पेस्ट किया। नतीजा क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ इतनी एडिट होके आ जाएगी। थोड़ा अगर हम इसको अनचेक करेंगे, देखिए ठीक है,
ये ऐसे जो है ये तरह मैं आगे मूव कर रहा हूँ, काफ़ी इशू आता है बार बार, हो जाती है। ये देखिए ये ठीक है, फिर करते हैं इसे। ये देखिए तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं और ये जगह जगह इफेक्ट में ऑटोमेटिकली लगे रहते हैं। तो इससे आप बहुत मेहनत नहीं कर पाते। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से गर्ल की एंट्री होती है और यहाँ से ये खाना ख़त्म होकर प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक गाना को यहाँ पे और तो एक गाना हम अभी और लगा सकते हैं इसमें। शिफ्ट ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी। ये गाना बड़ा हो रहा है। कोई छोटा सा गाना मैं लगाऊंगा और ये देखिए एक ये क्लिप जो है गड़बड़ हो रही है क्योंकि हमने इस क्लिप को चेक नहीं किया है। देखिए तो इसको डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे कि क्लिप कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखा आपने, ये दिक्कतें होती हैं, ये कंप्लेन आती हैं। यहाँ से कैमरा मूव कर गया थोड़ा सिंपल, इसके बाद ये काट देना है ये चीज़। और यहाँ पे अंडर है तो हमको ये ठीक है। तो ये हमने इस क्लिप को देख लिया है, यहाँ ये क्लिप अंडर मिल रही है तो हमको ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना है। यहाँ भी ये क्लिप अंडर हो रही है तो इसको भी हमें, तो अगर हम एक एक क्लिप के ऊपर काम करते हैं और नहीं करते हैं तो दिस इज़ द डिफरेंस। आप जल्दीबाजी के चक्कर में अगर क्लिपों के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होती है। तो कभी भी आप थोड़ा सा आगे पीछे कर्सर करके चेक कर लें। जैसे ये क्लिप यहाँ पे ओवर एक्सपोज्ड हो रही है ये क्लिप, तो हमें यहाँ पे फिर वही काम करना है कि हमको अंडर कर लेना है। ये क्लिप ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज हो रही है तो हमने इसको ये कर लिया। ठीक है, तो ये हमें देख लेना है क्योंकि कंप्लेन आती हैं।
ठीक है, ये चीज़। तो अब ये कंप्लेन जो यहाँ पे आ रही थी कि हिल रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और फुल स्क्रीन पर करके आप देख लें कि कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ के बाद ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही, तो यहीं पे आप एम से काट दें। ठीक, इसको यहाँ से क्लोज ऑल अदर सीक्वेंसेस, सारे सीक्वेंसेस ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने वीडियो बना लिया, इसको आप सेव कर लें। अब इसका आगे का काम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी हमें वीडियो के ऊपर काम करनी ही है, हमने इसको एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के बाद ये देखिए, हमने थोड़ा सा वीडियो यहाँ से ऐसे उठाया और ले लिया। ठीक है, ये हम जगह जगह तोड़ लेते हैं टाइमलाइन को। इससे क्या होता है कि ना, हम एक एक क्लिप के ऊपर काम करना हमें आसान हो जाता है। ये इसलिए कि येलो ज़्यादा हो रहा है, लड़की ने पीला पहन रखा है, पीला लग रहा है, थोड़ा सा इसका पिंकिश चाहिए हमको। देखिए, ये हमने ये दिया और इस पे ये अंडर है, तो इसको जब हम उठा करके ऐसे डाल देंगे ना यहाँ पे, ये तो इस पर भी सेम वही काम हो जाएगा जो इसके पहले वाली क्लिप पे हुआ है। ठीक है, तो हमने इन दो क्लिपों को अलग कर लिया इधर। ये थोड़ा अंडर दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको हम और, ठीक है, हमने और ओवर कर लिया। ठीक, तो हम ऐसे जो है देखते हैं क्लिप को। अब ये हमने इसको, इस क्लिप को उठा के यहाँ किया, उसको टच किया और ये ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको उठा के ये डाल दिया। ये क्लिप ओवर हो रही है, तो थोड़ा सा हम इसको और, ये लड़की की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो हम इस क्लिप को इतना यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं और एक साथ हमें उठा के डाल रहे हैं। तो कलर करेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ द क्लिप हम दोनों एक साथ आपको बता रहे हैं। सेलेक्ट किया और ये उठा के हमने डाल दिया यहाँ पे, देखिए एक साथ ही हमारी क्लिप पे। थोड़ा एक्सपेंड करके देखते चलते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, बैक स्पेस से ये चीज़ सारी क्लिप एक साथ आ गई। अब हम एक साथ इतना क्लिप उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, ये देखिए। और देखिए, सब पे हम एक साथ कलर करेक्शन कर रहे हैं। इतनी क्लिप उठाई हमने और एक साथ हमने उठा के डाल दिया। ये देखिए,
हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कोई क्लिप, जैसे ये क्लिप अब हमें ओवर एक्सपोज लग रही है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर क्लिप को, और ये ज़्यादा हो रहा है तो हमने इसको थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक क्लिप ऐसी है जो इसको हमने उठाया और डिलीट कर दिया। अब बीच में स्पेस बन गया, बैक स्पेस। ठीक है, ये सारा का सारा उठा करके इसको जब हम क्लिक करेंगे ना, ये तो पता चलेगा कौन सा हमने यूज किया हुआ कलर करेक्शन, तो हमने उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो हमने कलर करेक्शन कर लिया, क्लिप को अरेंज कर लिया। ये देखिए, ये गलत हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था ना, ये है आपका इंसर्ट मोड। अब हम देखिए, आगे पीछे कर्सर करने से हमें अंदाज़ा लग रहा है कहाँ गलत हो रहा है, तो फिर वही फार्मूला एम से कट गया। यहाँ हमने एन से काट लिया इसका हिस्सा, फिर हमने एम से काट लिया, सेलेक्ट किया एम। तो ये, और ये देखिए, ये क्लिप गड़बड़ हो रही है ना यहाँ पे इतनी, अब हटाना ये हिस्सा, तो एन कट के ये देखिए साफ़ सुथरी होती जा रही है क्लिप। तो जब आप एक एक क्लिप के ऊपर काम करेंगे ना, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और आप सोचेंगे कि हम एक साथ जो है ये सब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम फटाक से बना रहे, तो फिर वीडियो में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अब जैसे ये क्लिप हमें ओवर एक्सपोज दिख रही है यहाँ पे, जब बच्चे के चेहरे पे आ रहा है, तो हमें वही करना है, डबल क्लिक किया हमने और थोड़ा सा हमने इसको ये अंडर किया ऐसे। यहाँ पे भी सेम हमको ओवर एक्सपोज लग रहा है, तो फिर हम यहाँ पे भी उसी को ऐसे करेंगे। तो जहाँ कहीं भी लड़की के चेहरे पे फोकस हो या इस पे फोकस हो, तो हमें ध्यान देना है कि हमें ओवर एक्सपोजर से बचना है। ये जिम्मेदारी कैमरामैन की होती है कि ओवर एक्सपोज पिक्चर ना दे, लेकिन हमें ऐसी ही डीलिंग करनी पड़ती है कि हमें पिक्चर ओवर एक्सपोज मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, ये तो हमने इसको बैक स्पेस करके यहाँ तक लिया है। ठीक है, हमने इसे आगे पीछे करके क्लिप देख लेनी है, ये क्लिप कैसी हो रही है। अब इस सारी क्लिप को हम एक सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं। आप बिन बिन में जाइए, देखिएगा कैसे सीक्वेंस में मैं रख रहा हूँ। एडिट में गया, एड सीक्वेंस सिलेक्टेड क्लिप्स, ठीक है, और इसको हमने डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड फिर किया, और ये देखिए इसको हमने ओवर राइट मोड कर लिया, ध्यान रखिएगा। और डिलीट करेंगे तो स्पेस हमारा पीछे का क्लिप आगे नहीं आएगा। अब इसको उठा के हम यहाँ पे लिया है, आजू भी आ रही है, अल्टर ए से आजू हमारी चली गई और ये आ गया। ठीक है, और इसको हमने अल्टर ई किया, 75% पे हमें स्लो मोशन भी हमें मिल जाएगा थोड़ा सा, तो ये क्लिप एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंट्रोल जेड किया, ये पीछे की क्लिप इसमें आ रही है, तो हमने इसको और जगह बना ली पीछे करके। अब इसको हमने अल्टर ई किया, 75% किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने मार्कआउट लगा दिया, क्योंकि अब हमको ये 28 मिनट की क्लिप जाएगी पहली वाली। तो यहाँ पे लड़की आ रही, तो एक गाना ऐसा डालना है जिसमें लड़की के आने का भी बात बन जाए। तो एक कोई नया गाना हम डालते हैं, कोई रोमांटिक सा सॉन्ग, देखते हैं कि कौन सा गाना ठीक लगे।
कोई नया गाना डालते हैं। शिफ्ट ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये गाना मैं यूज कर रहा हूँ। ये इफेक्ट ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ये लड़की की एंट्री हुई है। ठीक है, ये गाना एक आया मेरा, यहाँ तक कवर हो गया। अब ये गाना हम लड़की की तरफ से लगाएंगे। कंट्रोल भी। ये गाना देखिए चल रहा है, और बीच बीच में इसके इफेक्ट लग रहे हैं। कहीं कहीं ना ये, अब ये सीन जो है ये इसको ढकते हैं, तो हम इसको हटा देंगे। ये वाली क्लिप हम ये देखिए हटा रहे हैं। ये क्या कि हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इफेक्ट हमने इसको हटा दिया है। जहाँ डिस्टर्ब नहीं करें वहाँ हम चलने देते हैं, लेकिन यहाँ भी हमको लग रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने ये 3G इफेक्ट हटा दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। हमने इसको भी हटा दिया, ये डिलीट कर दिया। ठीक है, कोई एक गाना और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। शिफ्ट ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। ये देखिए बीच में 3G इफेक्ट बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब देहात की कैसेटें होती हैं ना, ये लोग पसंद करते हैं।
एक गाना ये भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्वाबों में जो ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको यूज किया। तो ये क्लिपें जो है ओवर एक्सपोज हैं। हमने डबल क्लिक किया ख्वाबों में जो और देखा कि कहाँ क्लिप हमारी ओवर एक्सपोज हुई है। ये खाने की जो क्लिप है, ये क्लिप पकड़ में आ गई। तो इन्फॉर्मेशन बगैर डबल क्लिक किया और बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्सपोज है, तो इसको हम सीधे डाउन करेंगे। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्लिपें भद्दी ना लगें, ओवर एक्सपोज ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उन्हें ध्यान दे लेना है। इस क्लिप के साथ भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये क्लिप भी ओवर एक्सपोज है। जब क्लिपें ओवर एक्सपोज होती है ना, तो कलर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कैमरामैन की गलती होती है और झेलना हमें पड़ता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना तो सुधार ही देना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें नहीं आती, चाहे जितना भी आप कलर करेक्शन कर लें, लेकिन फिर भी कम से कम एक झलक। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कहाँ तक ये मिला। ये देखिए, इसके बाद ये पूरी क्लिप हमारी ओवर एक्सपोज हो रही है। आके मुझे छेड़ जाए उसे कहो कभी सामने तो आए मेरे तो ये क्लिप ओवर एक्सपोज अभी भी हो रही है, ये देखिए। आके मुझे छेड़ जाए ये क्लिप है जो ओवर एक्सपोज है। कहो कभी सामने तो ये कितनी भद्दी लग रही है। मेरे जहाँ तक संभव हो हमें करेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पहले कैसे थी, ये हुआ, सेम हालात यहाँ भी हैं। ठीक है, राइट क्लिक, क्लोज ऑल अदर सीक्वेंसेस, सब खत्म हो जाएंगे और आपकी एक मेन सीक्वेंस बन जाएगी, बच जाएगी। तो इस और यहाँ पे आके हमने एक मार्क आउट लगाना है। और यहाँ पे हमने एम से आजो भी कट कर दी और इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, ओपन कर लिया। और आजो ये जब इसको दबाएंगे ना वॉल्यूम,
ऑन होगा और यहाँ पे वॉल्यूम धीरे से डाउन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आके मुझे छेड़ जाए। ठीक है, ये चीज़ डबल क्लिक करेंगे और ये लास्ट क्लिप है हमारी जो यूज हो रही है, ये इसको भी थोड़ा सा हम आके मुझे गंदी लग रही छेड़ है, ये भी ओवर एक्सपोज्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी इस तरह से एडिट हो रही हैं। तो ये मूवी मेरी अभी एडिट हो गई। ठीक है, ये लोगो था जो हमने लगाया था, इसको हमने कॉपी किया और आगे के हिस्से पे भी हमने इस लोगो को ये सेलेक्ट किया 7B पे और हम इसको यहाँ से पेस्ट कर रहे हैं और ये पकड़ कर देंगे तो ये लोगो हमारा चलता रहेगा। ये देखिए, ये यहाँ आ रहा है ना, ये यहाँ नीचे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसे बनती है। अब जब हमने इतना बना लिया तो हम यहाँ पे आकर के ये मार्क आउट ओ से होता है सेट कर देंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा हो रहा है, हमने इसको कर दिया और यहाँ पे हमें क्रॉस डिजॉल्व लगा देंगे। 2D में गए और हमने क्रॉस डिजॉल्व ये इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी हमने क्रॉस डिजॉल्व लगा दिया। इसे कहो कि ये पिक्चर देखिए धीरे धीरे डाउन हो गई है। आजू में भी हमने लगाया था फेड और ये चीज़। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो बन गई, पूरी की पूरी वीडियो बन गई। मैं आजू ख़त्म कर रहा हूँ ये। ठीक है, रेंजर करते समय यहाँ पे फुल फ्रेम होना ज़रूरी है। कभी कभी प्लेबैक के लिए लोग हाफ़ कर देते हैं। अगर प्लेबैक में टाइमलाइन फंस रही है तो आप यहाँ पे फुल की जगह हाफ 1/4 कर देंगे तो प्लेबैक में फंसेगा नहीं, लेकिन रेंजर करते समय ये फुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बनाई। ठीक है, और अब हम इसको रेंजर करेंगे। सब कुछ बनाने के बाद जब हम रेंजरिंग पे लगाते हैं ये चीज़ ऐसे, तो रेंजर कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। आज ये नहीं कि इसको लॉक कर, इसको ओपन कर दें। आप F11 दबाते हैं शॉर्टकट की, एक डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पे चेक होना चाहिए एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट H264, ये सिलेक्ट होता है। ये H264 पे हमने सेलेक्ट करना है और ये एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद ये नॉर्मल को सुपर फाइन में करिए। और ये मैं अपना चूँकि काम कर रहा हूँ इसलिए मैं हाई क्वालिटी रखता हूँ, तो इसको मैंने 35 पे किया है। चलिए 25 पे ही करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम इसको हम इसी में डाल रहे हैं। आपका जो यूजर्स का ट्यूटोरियल है मैं इसी में लिख रहा हूँ। जैसे 03 मैंने किया, HD, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं चूँकि HD में बना रहा हूँ तो मैंने याद करने के लिए लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ये तो ये रेंडरिंग होकर के सारी फाइलें मिल जाएंगी और मिल करके ये आ जाएंगी। तो ये इस तरह से हम करते हैं। और रेंजर होकर कहाँ आएगा, जॉब में आता है। ये यहाँ पर रेंजरिंग देखिए शुरू हो गई है। ये डी ड्राइव में जा रही है, ईजेस
इसमें जा रही है, लगभग 30 मिनट लगेगा रेंडर होने में, तो 30 मिनट का 30 मिनट ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत लंबी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।